जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल संगत का भी गुरु जी के दरबार में बहुत स्वागत। हम सुन रहे थे, जिसका साहिब डाडा होवे उसनु मार न साके कोई। गुरु जी व्हेन ही वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म अक्सर कहा करते थे कि पहले तो मैं लाइफ ब्लेस करता हूँ और उसके बाद मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ और उसके बाद बाकी सब चीज़ें, वेल्थ एंड वॉट एवर एल्स। सो लाइफ इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही वुड गिव, जो हमें बख्शते थे वो, या आज भी बख्शते हैं। और जिसदा साहिब डाडा होवे, हमारा साहिब बहुत डाडा है। बार बार इसका प्रूफ हमें गुरुजी देते हैं जब संगत यहाँ आके हमें बताती है कि कैसे गुरुजी ने उन्हें लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, टेंशन्स सब से जो बख्शा, हर टेंशन से छुटकारा दिलाया। आज ऐसा ही दिन है। कुलविंदर कौर आंटी हैं जो आकर अपना सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी ने उनके हस्बैंड को लाइफ, हेल्थ बख्शी है, वो अपना शुक्राना करना चाहती हैं। सो लेट अस फर्स्ट हियर द सत्संग। आइए आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई सी, पहला हॉस्पिटल दाखल है, फिर बाद च पता लगा कैंसर आ। फिर मेरे डॉटर इन लॉ, वो मामा जी जहाँ आए सी, फिर सानू जहाँ लेकर आए तो फिर इन्होंने लोटा ब्लस करके दिया। फिर उसका पानी आधा पीना, आधा नहाने के लिए। तो फिर इन्होंने स्वरूप भी दिया, फिर वो पानी जल प्रसाद पींदे आ। ते हुण फिर इन्होंने दवाई शुरू की जनवरी च, ते हुण ठीक हो रहा है। पहला तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सी, खंघ, ऑक्सीजन बहुत घट जाती सी, तुर भी नहीं सकते सी। हुण ठीक आ। असीं बहुत बहुत शुकराना करते हैं गुरु जी का। गुरु जी दा ब्लैसिंग लैन आने, डेलवेयर तो आने असीं महीने बाद शुकराना करने के लिए। एक और शुकराना साडे दोते दे घर बेटे दी दात बख्शी है, ਉਹਦਾ भी बहुत बहुत शुकराना। ब्लैसिंग गुरु जी दी लैने के लिए हर महीने आने। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। बाय। बहुत शुक्राना। Auntie was very scared to come and share her satsang, but she comes all the way from Delaware. उनके हस्बैंड जब डायग्नोज हुए, he had lung cancer and he is now on the path to recovery. And Guruji बख्शेंगे and he'll be absolutely fine very soon. He's responding to the treatment very well. जैसा कि आंटी ने बताया कि मंदिर जब वो आई तो उन्हें लोटा प्रसाद दिया गया। Not many of you might know, or maybe a lot of you do. लोटा गुरुजी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में भी थे तो वो कहते थे, जब कोई बीमार होता था कि लोटा ले आओ, और वो लोटा जब गुरुजी के पास लाते तो वो उसे ब्लेस करते और कहते कि जाओ, इसमें रात को आधा इस पूरा पानी से भर लेना, सुबह उठ के आधा पी लेना और आधा जो है उससे नहा लेना। और ये लोटा उसी इंसान के लिए ब्लेस होता जो बीमार होता, वही उसे यूज़ करता। और उसे साफ़ करने के लिए गुरुजी कहते हैं कि कभी इसे साबुन मत लगाना, इसको जब आप धोओगे तो या तो राख से धोना या फिर नींबू और नमक से धोना। एंड इट हैज़ बिन फाउंड दैट whoever uses the लोटा एक्चुअली इज़ ब्लेस्ड बाय गुरुजी, क्योंकि उस लोटे में जो रात को हम जल भरते हैं, सुबह तक वो अमृत में बदल देते हैं गुरुजी, और वो लाइफ बख्शते हैं। बार 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 हमने इसका एविडेंस देखा है। मंदिर में, अपने ही मंदिर में, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल हु हैव फाउंड लाइफ जस्ट ब्लेस्ड बाय दैट अमृत। आई एम वन ऑफ देम। सो मे गुरुजी कीप ब्लेसिंग अस। आप देख सकते हैं आज भी एक लोटा यहाँ पर
ब्लेस होने के लिए गुरुजी के चरणों में पड़ा है. And Guruji is definitely going to bless health to whoever uses it. गुरुजी जब अपनी फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो कहते थे कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लेस करने ही आया हूँ. बट ही हैड लिमिटेशंस ऑफ अ फिज़िकल बॉडी. तो अक्सर लोगों की तकलीफ़ें वो अपने शरीर पे ले लेते जो उन्हें बहुत तंग करती. तो जब गुरुजी 31st of May 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली, उसके बाद, और वो ये भी कहा करते थे कि मैं लाइट से आया हूँ, तो वो वापस लाइट में मिल गए. लेकिन अपने नॉन फिज़िकल फॉर्म में वो फिज़िकल लिमिटेशंस से बाहर निकल के गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. ये नहीं कि वो तब नहीं थे जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, बट द फिज़िकल लिमिटेशंस गेव हिम अ लॉट ऑफ सफरिंग. आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स उससे कहीं ज़्यादा हैं और कहीं भी फ्लो करती हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट लिमिटेड बाय द फिज़िकल एनी मोर. सो प्लीज़ कीप कमिंग टू द दरबार. 31st of May उनका महासमाधि दिवस पे हम स्पेशल सत्संग सुबह भी, दैट इज़ अमृत वेला सत्संग भी करेंगे और शाम को भी करेंगे. उसमें आप आकर गुरुजी को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, बिकॉज शुक्राना टू गुरुजी इन एडवांस रिजल्ट्स इन वट एवर यू वॉन्ट. In addition to this, our children who come here, we are far away from our motherland. और इस देश में अपनी प्रोग्रेस और अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर के लिए हम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माहौल, वो चीज़ें जो वहाँ पर इंडियन लाइफ में होती हैं, हमारे बच्चे उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं. सो द मंदिर, नो डाउट वी कम टू द टेम्पल, वी ब्रिंग आवर चिल्ड्रन, बट यहाँ पर वी डू नॉट एनकरेज अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग. यहाँ पर बैठकर सिर्फ गुरुजी से दिल जोड़ना होता है, उनके साथ जुड़ना होता है, भक्ति करनी होती है. तो इसलिए बच्चों के लिए मंदिर ने स्पेशली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विच इज़ कॉल्ड ग्लैम द गुरुकुल. अंडर दिस इनिशिएटिव द टेम्पल इज़ गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन टू गेट सम ऑफ देयर रूट्स फ्रॉम इंडिया, हमारी कल्चर, कुछ हमारे, और उनको एम्पावर करना चाहते हैं सो दैट दे कैन नेविगेट थ्रू देयर लाइफ इन दिस कल्चर वेयर वी हैव ब्रॉट देम. So in this program, the kids are being provided with free sessions which would include language, dance, philosophy and meditation too. And since it is an ongoing program, more things will be included as and when we carry on with it. So please enroll your children into this program. The sessions are absolutely free of cost. They are Guruji's blessings to our children. So this was today's satsang. इसी के साथ आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अब हम लंगर प्रसाद करेंगे और लंगर के लिए सेवादार जैसे जैसे आपको बोलें वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए. We'll have the daris on this side and this side too. And anyone who wants to serve, जो बर्तन सेवा करना चाहते हैं, वो प्लीज़ लंगर इस साइड करेंगे और बाकी सब जो है जैसा जैसा सेवादार बताएं, प्लीज़ फॉलो देम. सो यहाँ का अब हम फिनिश करते हैं. शुक्राना गुरुजी अपने चरणों में आज बुलाने का. जय गुरुजी. साइन अप गूगल शीट. ग्लैम गुरुकुल की गूगल शीट्स साइन अप करने के लिए सब ग्रुप्स में डाली हैं. सो इफ़ यू आर मेंबर्स ऑफ दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स, please you can find them there. If you're not, maybe just joining the WhatsApp group will give you access to it. So please join the WhatsApp groups and get your kids enrolled.